वाह, क्या अद्भुत और दिव्य अवसर आने वाला है। दिल थाम के सुनिए। अक्षय तृतीया। जी हाँ, वही पावन पर्व जिसका इंतजार हर भक्त, हर श्रद्धालु पूरे साल करता है। एक ऐसा दिन जब भाग्य स्वयं दरवाजे पर दस्तक देता है, जब आसमान से मानो पुण्य बरसता है और जब मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का सुनहरा मौका मिलता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सिर्फ बताने नहीं, बल्कि महसूस कराने आया हूं उस चमत्कारिक दिन की महिमा। अक्षय तृतीया नाम में ही छिपा है इसका रहस्य। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय न हो। सोचिए जरा, इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत काल तक आपका साथ निभाता है। छप्पर फाड़कर पैसा मिलता है, कहते हैं लोग, और क्यों न मिले। ये साधारण दिन नहीं है। अक्षय तृतीया पर चाहे कुछ मत करो, लेकिन यह चीज जरूर खरीद लेना। यकीन मानिए, माता लक्ष्मी ऐसी मेहरबान होंगी, ऐसी कृपा बरसाएंगी कि जीवन धन धान्य से भर जाएगा, झोलियां खुशियों से लबालब हो जाएंगी। अक्षय तृतीया क्यों है ये इतनी खास? अक्षय तृतीया को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पावन दिन माना गया है। दोस्तों, इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे, यह तिथि तो स्वयं ही इतनी शुभ है, इतनी सिद्ध है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा गया है। क्या कमाल की बात है न? इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होती। जी हाँ, कभी नहीं। इसका पुण्य जीवन भर नहीं, जन्मों जन्मों तक बना रहता है। साथ ही अक्षय तृतीया के इस शुभ पावन पर्व पर विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। और फल? अरे, फल तो पूछिए मत। धन, सुख और समृद्धि की ऐसी प्राप्ति होती है कि जीवन संवर जाए। एक स्वर्णिम अवसर, एक दिव्य द्वार। अक्षय तृतीया का आगमन एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसे सनातन धर्म में अत्यंत शुभ, पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह वो तिथि है जब स्वर्ग और धरती के बीच पुण्य की वर्षा होती है। भक्तों को उनके शुभ कर्मों का अक्षय फल मिलता है। सोचिए, अक्षय तृतीया का दिन ना तो किसी ग्रह दोष से बंधा होता है, ना किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है। और सुनिए, क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी पावन तिथि पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम इसी दिन प्रकट हुए थे। इतना ही नहीं, अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ का लेखन प्रारंभ हुआ था। और यही वो शुभ दिन है जब भगवान कुबेर ने धन की देवी लक्ष्मी की कृपा पाकर अपार अकल्पनीय वैभव प्राप्त किया था। तो समझ रहे हैं आप, ऐसे में अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं है, नहीं,
यह एक आध्यात्मिक द्वार है, एक सुनहरा मौका है जहां भक्ति, दान, श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया हर कर्म अनंत पुण्य का कारण बनता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास कराता है। क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहेंगे? भक्तगण अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी खास चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें आप अक्षय तृतीया पर खरीद कर घर लाते हैं तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की असीम अपार कृपा प्राप्त होती है। वो चमत्कारी चीजें। अक्षय तृतीया पर इन चीजों का खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में कभी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। सोचिए तो जरा। साथ ही आपके घर में और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होता है कि घर परिवार में सुख समृद्धि अपने आप चली आती है। इसके अलावा आपके रुके हुए कार्य, जिनमें बाधाएं आ रही थीं, वो बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके रिश्तों में तो ऐसी मिठास घुल जाती है कि वे पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अद्भुत है न? इस वीडियो में क्या है खास? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और हाँ, सोना चांदी खरीदने का वो सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा अक्षय तृतीया का असली महत्व क्या है और अक्षय तृतीया की सही पूजा विधि क्या है जिससे पूरा फल मिले। साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी को वो रहस्यमयी चीजें बताऊंगी जिन्हें अक्षय तृतीया पर खरीदने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको अक्षय तृतीया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। पूरी जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वादा है मेरा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना प्लीज, क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में सिर्फ असफलता हासिल होती है, सिर्फ निराशा, जिससे आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। एक छोटी सी गुजारिश, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, अपनी आस्था जरूर प्रकट करें। तो चलिए अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या है। ध्यान से सुनिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 29 अप्रैल मंगलवार की शाम 5:31 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 30 अप्रैल बुधवार को दोपहर 2:12 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार
अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार को ही मनाई जाएगी। नोट कर लीजिए 30 अप्रैल 2025। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। कितना बढ़िया समय है न। ऐसे में आप सभी को बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। तो अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो 30 अप्रैल अक्षय तृतीया पर सुबह 5:41 से लेकर अगले दिन यानी 1 मई की सुबह समापन 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक है। इसलिए खरीदारी का शुभ समय भी 30 अप्रैल दोपहर 2:12 तक ही रहेगा। 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक सोना खरीदना सबसे अच्छा माना गया है। Note the original text has a slight inconsistency here. It mentions दोपहर के 2:01 but the तिथि ends at दोपहर के 2:12। Let's stick to the तिथि and time for buying. इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। वाह! इस साल अक्षय तृतीया पर शोभन योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन शोभन योग दोपहर 12:02 तक रहेगा। साथ ही अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी होने जा रहा है। क्या बात है! सोने पे सुहागा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया का गहरा महत्व। आप सभी को बता दें कि अक्षय तृतीया का महत्व अत्यंत पवित्र और पुण्यकारी माना गया है। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया की यह तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और सनातन धर्म में इसका स्थान बहुत ऊंचा होता है, बहुत सम्माननीय। ऐसे में इस दिन किए गए जप तप हवन स्नान दान और पूजा अर्चना करने का फल अनंत गुना होकर मिलता है। जी हाँ, अनंत गुना। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी क्षीण नहीं होता, कभी कम नहीं होता, बल्कि जन्मों जन्मों तक साथ रहता है। सोचिए। साथ ही पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। भगवान परशुराम का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं और महाभारत की रचना की शुरुआत भी इसी पावन तिथि को हुई थी। ऐसे में अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बड़ा विशेष महत्व माना जाता है, बहुत गहरा। चलिए अब जानते हैं पूजा विधि जिससे मिले पूरा फल। अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, एकदम तड़के, और स्नान आदि करके स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के चित्र या मूर्ति लें और उन्हें सम्मान पूर्वक स्थापित करें। फिर पूजा शुरू करें पूरे मन से। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चंदन और मां लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करें। साथ ही भगवान विष्णु जी को पीले फूल, उन्हें पीले रंग अति प्रिय हैं, और मां लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं। फिर जौ गेहूं सत्तू ककड़ी चने की दाल गुड़ आदि का भोग भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को लगाएं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी की कथा भी करें और अंत में आरती, प्रेम से भक्ति भाव से आरती करें। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और निर्धन जरूरतमंद लोगों को दान करें। दान का बहुत महत्व है इस दिन।
ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो यह थी अक्षय तृतीया की सरल और प्रभावी पूजा विधि। अब वो खास चीजें जो बदल सकती हैं आपकी किस्मत। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों को खरीदने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात गांठ बांध लीजिए। आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है, सही राह दिखाना है। आपको यह चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी है, आपका निर्णय है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको अक्षय तृतीया पर इन चीजों को जरूर ही खरीदना चाहिए। नहीं, लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप अक्षय तृतीया पर श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ इन वस्तुओं को खरीदेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सच मानिए, रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक उठेगा। आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, कष्ट, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास होगा और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव वो तो कोसों दूर भाग जाएगा। इससे जीवन में, घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपको अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ, व्रत करने का फल भी 100% प्राप्त होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों के खरीदने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तुलसी का पौधा। अरे तुलसी माँ! हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का तो बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। तुलसी के पौधे को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को भी अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी दल शामिल ना हो। ऐसे में घर में तुलसी का पौधा होना कितना शुभ है। कहा जाता है कि जहां तुलसी होती है वहां स्वयं माता लक्ष्मी जी और नारायण का वास होता है। ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अक्षय तृतीया जैसे शुभ पावन दिन पर तुलसी का पौधा खरीदकर घर में लगाना बहुत शुभ होता है, बहुत ही ज्यादा। और अगर आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा है तो अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करें, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय कहा गया है। इनकी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और कौन वास करता है? हाँ, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। शंख का संबंध सीधे समुद्र मंथन और भगवान श्री विष्णु से है। साथ ही शंख पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे पूजा में बजाना न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि एक ऊर्जावान प्रक्रिया भी है। इसकी ध्वनि में गजब की शक्ति है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर शंख खरीदना और घर में स्थापित करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि शंख की ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
साथ ही देवी देवताओं का आह्वान होता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि शंख की उत्पत्ति स्वयं समुद्र से हुई थी और यह लक्ष्मी जी का प्रतीक भी है। कहा जाता है कि जिस घर में शंख बजाया जाता है वहां दरिद्रता और रोग का वास कभी नहीं होता। वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर शंख खरीदना बेहद शुभ माना जाता है और साधक के अन्नधन के भंडार वो तो भर जाते हैं। जौ या पीली सरसों। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये दोनों वस्तुएं धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखती हैं। जौ को अन्न के रूप में और पीली सरसों को पूजा के दौरान यज्ञ और हवन में प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जौ का दान करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि का वास भी होता है। इसी तरह पीली सरसों का उपयोग विशेष रूप से घर में लक्ष्मी के वास के रूप में भी किया जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इन दोनों की खरीदारी या दान करने से जीवन में हर प्रकार के कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता भी मिलती है। साथ ही इससे साधक का भाग्य भी मजबूत होता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कमाल है न। धातु के बर्तन। अक्षय तृतीया के शुभ पावन पर्व पर तांबा, पीतल, कांसा या चांदी के बर्तन खरीदना विशेष शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि ये न केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोगी होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होते हैं। विशेषकर तांबे और पीतल के बर्तनों में रखा गया जल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी देवताओं को भोग अर्पण करने हेतु धातु के पवित्र बर्तन अत्यावश्यक होते हैं। ये बर्तन पूजा घर की शोभा बढ़ाते हैं और वातावरण को पवित्र करते हैं। ऐसे में अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीद कर घर में रखने से उसमें स्थायी शुभता और माता लक्ष्मी का वास होता है। इन्हें सच्चे दिल से और श्रद्धा भाव से खरीद कर घर लाना और इनका उपयोग करना भगवान विष्णु जी को शीघ्र प्रसन्न करता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कौड़ी और गोमती चक्र। कौड़ी और गोमती चक्र ये धन, समृद्धि और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। इनका प्रयोग तंत्र साधना और पूजन दोनों में विशेष रूप से किया जाता है। अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखना अत्यंत शुभ होता है। बहुत शुभ। ऐसा करने से साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यता है कि मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं और कौड़ियां उसी समुद्र की देन हैं। कौड़ी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और गोमती चक्र को भगवान विष्णु का नेत्र माना गया है। ये दोनों वस्तुएं दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं। अक्षय तृतीया पर इन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान में रखना चाहिए। कुछ लोग इसे घर के मुख्य द्वार पर भी लटकाते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियां अंदर ना आ सकें। आपको श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ अक्षय तृतीया पर इन दोनों चीजों को खरीदकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पास रखना चाहिए और विधिवत रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके अन्नधन के भंडार भर जाएंगे। जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन के सभी दुख, कष्ट, परेशानी दूर हो जाएंगे। आपका जीवन सुखमय होगा। क्या आप यह नहीं चाहेंगे? 7 अनाज सप्तधान्य। अक्षय तृतीया पर सप्तधान्य खरीदने और दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। 7 अनाज बेहद शुभ माने जाते हैं। ये 7 पवित्र अनाज गेहूं, चना, चावल, मूंग, मसूर, उड़द और ज्वार जीवन के 7 आयामों का प्रतीक हैं। कौन से? स्वास्थ्य, आयु, ज्ञान, संतान, सौभाग्य, समृद्धि और संतोष। वाह! इन अनाजों को अक्षय तृतीया पर खरीदकर घर में रखने और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे अन्नदान कहा गया है, जो शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन अनाजों का यज्ञ में भी विशेष प्रयोग होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन आपको इन चीजों को खरीदते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सेंधा नमक का प्रयोग और खरीदारी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। सेंधा नमक शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक होता है। सेंधा नमक का सेवन शारीरिक रूप से भी लाभकारी होता है। यह शरीर को शुद्ध करता है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह नमक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। सेंधा नमक का प्रयोग हर व्रत में किया जाता है ना? अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होते हैं और साधक को पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो एक छोटी सी चीज कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। नारियल, श्रीफल। नारियल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हर पूजा पाठ में, किसी भी शुभ काम में नारियल का प्रयोग किया जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अक्षय तृतीया जैसे पावन दिन पर नारियल खरीदकर पूजन करना और उसे देवी को अर्पित करना समृद्धि और सिद्धि प्रदान करता है। पूजा में नारियल चढ़ाना संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हम अपनी सारी इच्छाओं को देवता के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अक्षय तृतीया पर घर में नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर पूजा स्थल या तिजोरी में रखने से धन और वैभव बना रहता है। इसलिए अक्षय तृतीया पर इसे खरीदना विशेष रूप से शुभ होता है, क्योंकि यह दिन अक्षय फल की प्राप्ति का अवसर होता है। आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सोना चांदी। हाँ जी, सोना चांदी। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना तो अत्यंत शुभ माना ही गया है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं अक्षय पुण्य और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। सोना चांदी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस दिन सोना चांदी खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाती हैं। सोना चांदी एक ऐसी धातु है जिसे सभी शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या यज्ञ। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीद सकते हैं, तो ऐसा करने से आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ये सिर्फ धातु नहीं, ये सौभाग्य है। घड़ा खरीदना। अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना भी एक धार्मिक और शुभ कार्य माना जाता है। यह जल के साथ जुड़ा होता है और जीवन में ताजगी, शांति और सुख लाता है। कहा गया है कि घड़ा, विशेष रूप से तांबे या मिट्टी का, घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह घड़ा किसी भी पूजा या अनुष्ठान में उपयोगी होता है क्योंकि यह देवताओं के साथ जुड़ा होता है। जल का घड़ा जीवन के अमृत रूप का प्रतीक है। इसे घर में लाने से जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और स्थायित्व भी आता है। पीली हल्दी और चंदन। हल्दी और चंदन दोनों ही पूजा में प्रयोग होने वाली अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तुएं हैं। अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। पीली हल्दी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जबकि चंदन का संबंध शीतलता, शांति और भगवान विष्णु से है। पीली हल्दी का उपयोग तिलक, हवन और देवी पूजन में होता है। इसे सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि अक्षय तृतीया पर हल्दी और चंदन खरीदना न केवल शुभ होता है, बल्कि यह घर में पवित्रता और खुशहाली लाता है। इसे अक्षय सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है, विशेषकर विवाहित स्त्रियों के लिए। तो ये थीं वे चमत्कारी चीजें जिन्हें अक्षय तृतीया पर खरीदने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और इस अक्षय तृतीया को अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन बनाइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने प्रियजनों तक भी यह जानकारी पहुंचाएं। और हाँ, चैनल सीताराम हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।